नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, चक्रवात, साइक्लोन जिसे बोलते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के तूफान आते हैं, उसी में से हिंद महासागर में जो तूफान आता है उसे चक्रवात कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हमारा करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ है, जो अम्बन चक्रवात आ रहा है और ये चक्रवात होते क्या हैं, कहाँ क्या कैसे डेवलप होते हैं, क्या नुकसान होता है, सब डिस्कस करेंगे इस छोटे से लेक्चर में। साइक्लोन से बाहर अब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इस समय के करंट अफेयर्स की। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी, तो मुझे दोबारा शूट करनी पड़ी, तो इसलिए आप ये एरो वगैरह देख रहे होंगे। चलिए, साइक्लोन अम्फन, सॉरी अगर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, साइक्लोन अम्फन है ना, अम्फन। ये कहाँ का शब्द है? ये बेसिकली थाई शब्द है, थाईलैंड से लिया गया शब्द है। और ये तूफान, इस नाम का तूफान हिंद महासागर के जो ऊपरी हिस्से में अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी जो हमारे देश में है, पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, जिससे कि ये चक्रवात तैयार हुआ है। और ये बहुत भीषण चक्रवात है, सुपर साइक्लोन की श्रेणी का चक्रवात है। सुपर साइक्लोन क्या होते हैं बताऊँगा अभी। और ये लगातार हमारे पूर्वी तटों की ओर बढ़ रहा है। इससे खास तौर से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा संकट में आ सकते हैं। 20 मई के आसपास उम्मीद की जा रही है कि ये भारतीय तटों को हिट करेगा और उसके बाद फिर भारत के कितने शहरों को तबाह करता है ये देखने वाली बात होगी। खैर, भारत इसके लिए पूरी तैयार है। अब मुद्दा वाली बात ये कि ये शब्द कैसे लिए जाते हैं, हाँ, और फिर साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो बता दें पहले क्या कि शब्द कैसे लिए जाते हैं। देखिए, शब्द लिए जाते हैं, अलग अलग देशों के नाम लिए जाते हैं। इसका जिम्मा होता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, विश्व मौसम विभाग संस्थान में के ऊपर, या यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, है ना। ये संगठन हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों को नेमिंग देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो चक्रवात, तूफान, टाइफून, टॉर्नेडो आते हैं उनको नेमिंग देते हैं। हिंद महासागर के जो क्षेत्र जो जहाँ साइक्लोन्स आते हैं बेसिकली, उनको नेमिंग ये लोग देते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसके अंतर्गत 8 देश चुने गए हैं। एक बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, इंडिया, थाईलैंड और श्रीलंका। इन 8 देशों से नाम लिए जाते हैं, 8 नाम। तो 8 64 नामों की सीक्वेंसिंग कर ली जाती है और उसके बाद एक के बाद एक के नाम आते रहते हैं। तो अभी नंबर आया है किसका? अम्फन का, थाईलैंड के वर्ड का। इससे पहले फोनी आया था, आप लोगों को याद होगा। तो फोनी बांग्लादेशी शब्द था जिसका अर्थ होता है सांप। अब ये हो गया, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ गए, ये संस्था का नाम आ गया करंट अफेयर में। अब इसकी जो गति है वो कितनी मानी जा रही है? इसकी गति मानी जा रही है करीब 255 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। और जो भी तूफान 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर हो वो सुपर साइक्लोन की श्रेणी में आता है, कैटेगरी 5 की श्रेणी में। अब कहेंगे कैटेगरी 5 क्या है, तो बताते हैं। जो चक्रवात होते हैं उनको हम लोग स्पीड के हिसाब से, उसमें जो हवा की स्पीड होती है उसके आधार में हम लोग उसको 5 भागों में बांटते हैं। तो कितनी कैटेगरी होती है चक्रवात की? कितनी होती है? 5 होती हैं। अब बार बार हम चक्रवात का नाम ले रहे हैं, चक्रवात से तूफान में समझ लेना, तूफान हर जगह आते हैं, क्षेत्र के हिसाब से नाम बटे हुए हैं। पहले मैं क्षेत्र दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्षेत्र दिखा देते हैं आपको। ये विश्व का नक्शा है आपके सामने और इसमें देखिए हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाली खाड़ी के जो क्षेत्र में जो तूफान आपको देखने को मिलेंगे उन्हें कहा जाता है चक्रवात या साइक्लोन। उसके बाद ये चीन सागर के पास जो तूफान आते हैं उन्हें बोलते हैं टाइफून। फिर ये देखिए अटलांटिक सागर के पास जो तूफान आते हैं उन्हें बोला जाता है हरिकन। और इधर भी आपके पैसिफिक ओशन की तरफ भी हरिकन है। और यहाँ पे टॉर्नेडोज डेवलप होते हैं कैरेबियन सी के। कैरेबियन सी क्या? टॉर्नेडोज भी आपका एक तरह से देखा जाए तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के पास ही डेवलप होते हैं। तो ये हिस्सा है। अब आप कहोगे सर इस पर्टिकुलर एरिया में तो कुछ है ही नहीं, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई तूफान नहीं होता क्या? जी नहीं होता है। बता दें क्यों, यही बात खत्म करते चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो समुद्र का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर ठंडा होता है। तूफान आने के लिए आपको तापमान गर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे। अब तो हमारी बात हो रही है यहाँ की, इसलिए हम साइक्लोन मतलब चक्रवात डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि भाई इनकी गति के हिसाब से, तो ये गतियाँ हैं। अब देखिए 198 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर तूफान उससे ऊपर की स्पीड में आता है तो कौन सी कैटेगरी में? सबसे खतरनाक कैटेगरी 5वीं कैटेगरी में आता है। ये वाला तूफान इसी कैटेगरी का है। और इसको सुपर साइक्लोन की संज्ञा भी दी जाती है।
जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जैसे कि चीन सागर के में इसको टाइफून बोला जाता है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टॉर्नेडो बोला जाता है यूएसए के क्षेत्रों पे, जो यूएसए की पश्चिमी क्षेत्रों से शुरू होता है और मिसिसिपी तक पहुंचता है ये स्थलों पे, और ये बहुत डेंजरस भी होता है, इसको वैली टॉर्नेडो भी कहा जाता है। हरिकेन बोला जाता है कैरेबियन सी, देखा होगा आप लोगों ने। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और बैगियो फिलीपींस में, और टाइफू जापान में। क्लियर है, टाइफू जापान में, ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे की ओर अगर हम चलें तो बात करते हैं इसकी कि साइक्लोन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। साइक्लोन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना। और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन, मतलब शीतोष्ण चक्रवात। अब कहोगे ये क्या होता है सर? सिंपली आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कटिबंध देखे होंगे पृथ्वी पे। पृथ्वी को अगर हम तापमान के आधार पे बांटते हैं तो कटिबंध बनते हैं, टेम्परेट जोन बनते हैं अलग अलग। ये जो रीजन होता है 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, ये होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। और यहाँ जो तूफान आते हैं इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्लियर हो गया। इसके ऊपर ये और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इस रीजन में जो तूफान आते हैं इसे बोलते हैं शीतोष्ण तूफान, है ना, शीतोष्ण साइक्लोन। क्लियर है। तो 2 भागों में ये बट गए, 2 प्रकार के साइक्लोन हो गए। ठीक है। भारत में जो आप देख रहे हैं खासतौर से ये वाले ही आते हैं, ट्रॉपिकल ही आते हैं, उष्णकटिबंधीय आते हैं। क्लियर है। अब ये चक्रवात बनते कैसे हैं, पहले तो ये देख लीजिए चक्रवात होने के लिए क्या ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जैसा मैंने बताया, चक्रवात जितने भी तूफान हैं आप सारे पानी की सतह पे देख रहे होंगे। पानी की सतह पे मतलब क्या कि पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जहाँ मॉइस्चर होता है वहीं चक्रवात ज़्यादातर डेवलप होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए पानी की गर्म सतह, है ना, मतलब कि जो पानी है वो गर्म होना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे ताकि इवोपोरेशन हो। उसके बाद कोरियोलिसिस बल लग रहा हो उस क्षेत्र में। उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो कम हो, या वायुमंडलीय जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्त व्यस्त हों। ठीक है ना। ये कुछ विशेष परिस्थितियां जो हमें चाहिए होती हैं। देखिए क्या होता क्या है। अब मैं बताऊं आपको, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी की रेवोल्यूशन की वजह से पृथ्वी पे एक बल लगता है चलने वाली हवाओं पे। पृथ्वी पे जो हवाएं चलती हैं, ये मान लीजिए ये हवाएं चल रही हैं, है ना, ये हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे एक बल लगता है और उस बल को बोलते हैं कोरियोलिसिस बल, है ना। क्यों लगता है? पृथ्वी के रोटेशन, स्पिन की मूवमेंट, स्पिन की घूर्णन की वजह से जो हवाएं होती हैं उसको इस तरफ और इस तरफ, पृथ्वी में जो हवाएं होती हैं वो ऐसे और ऐसे घूम जाती हैं सीधी चलने की बजाय। ठीक है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। और ये क्यों घूमती हैं? ये एक बल के कारण घूमती है, जिसे बोलते हैं कोरियोलिसिस बल। इस बल को खोजा था जीजी कोरियोलिसिस ने, इसीलिए उनके नाम पे ये बल पड़ गया। और इसकी वजह से बहुत बड़ा कारण था कि हवाएं इस तरह से, चक्रवात इस तरह गुच्छेदार तरीके से घूमते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है इस बल का। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं खेल क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। अब ये देखिए समुद्र है, यहाँ समुद्र है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि धूप पड़ी, खास तौर से मैंने बताया था क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा, क्यों? तो क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है। धूप पड़ी तो समुद्र की सतह गर्म होगी। समुद्र की सतह गर्म हुई तो क्या हुआ? पानी गर्म होने लगा तो इवेपोरेशन होगा, और वहाँ तापमान बढ़ने से लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा? जो पानी भाप बन के ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और अगल बगल की जो ठंडी
जो हवाएं हैं वहाँ हाई प्रेशर है, तो वो सारी इसके अंदर घुसने लगेंगे, क्योंकि हवाएं क्या होती है, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो यूं 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 होने लगेगा। और इस प्रकार से ये ऐसे 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 एक पूरा हवाओं का गुच्छा बनने लगेगा, जिसके सेंटर में लो प्रेशर है। जैसे कि ये देखिए, ये इस तरीके से सर्पिलाकार तरीके से हवाएं पूरी बनेंगी, जिसके केंद्र में लो प्रेशर बना हुआ है, और इस तरह से समुद्र की सतह पे वो ऊपर उठते हुए जाएंगे, ठीक है। और अगल बगल की हवाएं क्यों उसमें घुस रही है, क्योंकि अगल बगल तो ठंडी हवा है, तो वो लो प्रेशर की ओर जाना चाहती है, ऐसे ऐसे होते होते ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर जब हवा पहुंच गई तो फिर वो ठंडी हो रही है, और फिर ठंडी होते ही वो उसमें हाई प्रेशर आ रहा है, फिर वो उधर फैल रही है, फिर ऐसे आ रही है। तो इस प्रकार चक्रवात बनना शुरू हो रहा है, और इसी वेग के साथ, इसी का मूवमेंट लेते हुए आगे की ओर वो बढ़ना शुरू करती है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल। अब चक्रवात में दो तरीके से चक्रवातों में हवाओं की मूवमेंट होती है। जो मैंने ये बताया उस कंडीशन में जब सेंटर में लो प्रेशर होता है। जब सेंटर में लो प्रेशर होता है तो हवाएं बिल्कुल ऐसे ऐसे घूमती हैं, है ना। और अगर कभी कभी क्या होता है कि सेंटर में हाई प्रेशर अगर हो जाए तो हवाएं बाहर की ओर निकलने लगती है, बाहर की ओर फैलने लगती हैं, जस्ट अपोजिट। तो दोनों केसेस में हवाओं का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि किस तरह से साइक्लोन बनने लगे, ठीक है, उसमें किस किस चीज़ों का असर होता है। ये वहाँ मैंने लिस्टिंग लिखी भी हुई है, ये देखिए। इन चीज़ों की नीड होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, वायुमंडलीय अस्थिरता होनी चाहिए, एरिया में कोरोलिसिस बल होना चाहिए, आर्द्रता ज़्यादा होना चाहिए, पानी तभी तो पानी की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, है ना। और फिर प्री एग्जिस्टिंग पहले लो फोकस क्रिएट हुआ होना चाहिए, लो फोकस या लो प्रेशर का एरिया डेवलप हुआ होना चाहिए। अब इसी के साथ ये इसी की तरह चीज़ें ये डेवलप होती हुई चल पड़ती हैं। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में मैं बताऊं, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई है, और अब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं, समुद्र की सतह भी ऐसा क्यों होता है, और सिर्फ सारा खेल टेम्परेचर का और प्रेशर का है। और प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में ये रिलेशन है, P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। जैसे ही टेम्परेचर घटे मतलब बढ़ेगा, प्रेशर घटने लगेगा, प्रेशर घटेगा तो लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेगा, बस हवाओं की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा, और क्या क्या इसमें चीज़ें और करनी चाहिए, क्या क्या और देखना है उसके बारे में बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।